इस कहानी को सुनने के बाद अगर किसी की आंखें नम ना हो तो शायद वो इंसान बड़ा बेरहम होगा। एक प्राइमरी स्कूल में साक्षी नाम की एक टीचर थी। वह कक्षा 6 की टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह क्लास में आते ही सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग बोला करती थी, लेकिन वह क्लास के सभी बच्चों से बराबर का प्यार नहीं करती थी। क्लास का एक स्टूडेंट उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका नाम था अनुज। अनुज हमेशा गंदे कपड़ों में स्कूल आता था। शर्ट के बटन खुले और कॉलर पर भी मैल के निशान दिखते थे और हमेशा उसका ध्यान भटकता रहता था। मैडम के डांटने पर वह उन्हें देखता, पर उस पर कोई असर नहीं होता था। वह शारीरिक रूप से तो क्लास में रहता, पर मानसिक रूप से नहीं। धीरे धीरे मैडम अनुज से नफरत सी करने लगी। क्लास में घुसते ही अनुज मैडम की आलोचना का शिकार बनने लगा। सब बुराई के एग्जाम्पल्स उसके नाम पर दिए जाते थे। सारे बच्चे उसका मजाक बनाते थे और मैडम उसकी इंसल्ट करके बहुत खुश होती थी, लेकिन अनुज कभी किसी बात का जवाब नहीं देता था। मैडम उसे एक बेजान सा सामान समझने लगी। हर पनिशमेंट के बाद अनुज बस मैडम की ओर देखता रहता और सर को झुका लेता था। मैडम अनुज से नफरत करती थी। एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आया तो मैडम ने अनुज के रिपोर्ट कार्ड में सब बुरी बातें लिख दी थी। रिपोर्ट्स कार्ड पेरेंट्स से पहले प्रिंसिपल को दिखाई जाती थी। उन्होंने जब अनुज के रिपोर्ट कार्ड को देखा तो मैडम को बुलाया और पूछा, मैडम आपने अनुज का रिपोर्ट कार्ड इतना बेकार क्यों बनाया है? इससे तो उसके माता पिता को बहुत दुख होगा। मैडम ने कहा कि अनुज बिल्कुल ही निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि उसके रिपोर्ट कार्ड में एक भी पॉजिटिव चीज़ लिखी जाए। मैडम ये सब बोलकर वहाँ से चली गई और स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन प्रिंसिपल ने सोचा और उन्होंने चपरासी से कुछ पिछले वर्षों के अनुज के रिपोर्ट्स कार्ड मैडम की डेस्क पर रखवा दिए। अगले दिन मैडम ने जब डेस्क पर अनुज के रिपोर्ट्स कार्ड को देखा तो सोचा कि पिछले वर्षों में भी इसने यही स्कोर किया होगा, और उन्होंने 3rd क्लास का रिपोर्ट कार्ड खोला और उसे देखकर वह चौंक गई कि रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल ही हाई मार्क्स और तारीफों से भरा हुआ था। उसमें लिखा था कि अनुज जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बच्चा संवेदनशील है और दोस्तों के साथ काफ़ी घुल मिल रहा है। पिछली बार भी उसने क्लास में टॉप किया था। उसके बाद मैडम ने 5th क्लास का रिपोर्ट कार्ड चेक किया तो उसमें लिखा था कि अनुज अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से टेंशन में रहता है। उसी वजह से वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा है। अनुज की माँ कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी और अनुज के अलावा उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, जिसका सीधा असर अनुज की पढ़ाई पर पड़ रहा है। नीचे प्रिंसिपल सर ने लिखा था कि अनुज की माँ मर चुकी है और अब अनुज के डूबते भविष्य को हमें बचाना होगा। ये सब पढ़कर मैडम के हाथ कांपने लगे और वह रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। अगले दिन जब मैडम क्लास में गई तो उन्होंने रोज़ की तरह सभी को गुड मॉर्निंग विश किया, और आज वो अनुज के लिए जो प्यार अपने मन में महसूस कर रही थी वह किसी और बच्चे के लिए नहीं कर पा रही थी। पढ़ाते समय उन्होंने अनुज से सवाल पूछा और अनुज ने हमेशा की तरह सर झुका लिया। जब मैडम की डांट ना पड़ने पर और स्टूडेंट्स के मजाक बनाने पर जब वह क्लास में खड़ा हुआ तो मैडम का चेहरा आज गुस्से में नहीं था। उन्होंने अनुज को अपने पास बुलाया और आंसर बताकर उसे बोलने को कहा। मैडम के 3 से 4 बार बोलने पर अनुज बोल पड़ा और उन्होंने खुश होकर क्लास में तालियां बजाई और ये डेली का रूटीन बन गया। मैडम हर क्वेश्चन का आंसर खुद देती और फिर अनुज की तारीफ करती। धीरे धीरे अनुज चेंज होने लगा और क्लास में बोलने भी लगा, और अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अनुज खुद सही आंसर बता देता था और नए नए सवाल भी पूछता था। उसके कपड़ों में भी अब काफ़ी सुधार हो गया था। देखते ही देखते साल ख़त्म हो गया और अनुज ने दूसरा स्थान पाकर 6th क्लास पास कर ली, और अब उसे वहाँ से दूसरी जगह दाखिला लेने जाना था, जिसके लिए वह पूरी तरह तैयार था। और आज उनकी विदाई पार्टी का दिन था। सभी बच्चे मैडम के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे और सभी ने गिफ्ट्स टेबल पर रख दिए। उन गिफ्ट्स में एक अखबार में पैक एक गिफ्ट था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। सभी पहचान गए कि ये अनुज ही लाया होगा। मैडम ने सबसे पहले अनुज का गिफ्ट खोला तो उसके अंदर आधी यूज़ की हुई इत्र की शीशी और हाथ में पहनने का कड़ा था। मैडम ने इत्र की शीशी का इस्तेमाल किया और वो कड़ा अपने हाथ में पहन लिया। बच्चे हैरान रह गए और अनुज भी, और वह मैडम के पास आके खड़ा हो गया और मैडम से बोला कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और अनुज को अपने गले से लगा लिया। अनुज अब दूसरे स्कूल में जाने वाला था। अनुज के दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था। साल बीतते चले गए, लेकिन हर साल अनुज से मैडम को एक पत्र प्राप्त होता जिसमें लिखा होता
कि इन सालों कई नए टीचर से मिला, पर आप जैसा कोई नहीं। और फिर अनुज की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी बंद हो गया और कई साल गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। और एक दिन उन्होंने अपनी मेल में अनुज का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि इस महीने मेरी शादी है और आपके बिना मैं शादी की बात सोच भी नहीं सकता। और इस जीवन में मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, पर आप जैसा कोई नहीं, आपका डॉक्टर अनुज। उस पत्र में प्लेन के आने जाने का टिकट भी था। मैडम खुद को रोक नहीं सकी और अपने पति से परमिशन लेकर अनुज के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह वहाँ पहुँची तो थोड़ी लेट थी। उनको लगा कि शादी खत्म हो गई है, पर यह देखकर वह चौंक गई कि शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और डॉक्टर और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित भी थक गए थे कि आखिर कौन आने वाला है। मगर अनुज लगातार गेट की तरफ ही देखता रहा। फिर सबने देखा, जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया तो अनुज उनकी ओर बढ़ा और उनका वो हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने वो कड़ा पहना हुआ था और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। अनुज ने माइक में बोला, दोस्तों, आप हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे कहा करता था कि जल्द ही उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, ये है मेरी प्यारी सी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। इस सुंदर सी कहानी को सिर्फ शिक्षा और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सुनिएगा। अपने आसपास देखिए, अनुज जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका ज़रा सा ध्यान और प्यार नया जीवन दे सकता है।